गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया, मेरी एक स्टूडेंट है, वो साउथ के किसी कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस कर रही हैं और अभी एमबीबीएस थर्ड ईयर में वो पहुंच चुकी हैं। फर्स्ट प्रॉप का एग्जाम हुआ, उन्होंने अपनी क्लास में जो है वो मुझे लगता है टॉप किया उन्होंने। तो होता होता ही है मेडिकल में कि जब आप अपने क्लास में टॉप करते हैं तो आप नेक्स्ट प्रॉफ के लिए आप सीआर बन जाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं आप। ठीक है। तो हुआ ये कि वो सीआर बन गई क्लास की। सीआर समझते हो ना, जो क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है व्यक्ति। ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये होता है कि जब आप आते हो तो आपकी किसमें से किसकी रैंक अच्छी होती है, जो जो सबसे टॉप रैंक पे होता है वो बच्चे को पूछते हैं कि भाई तुमको सीआर बनना है क्या, तो वो बन जाता है। हाँ करता है तो वो उस क्लास का मॉनिटर बन जाता है एक प्रकार से। ठीक है, जिसे हम लोग सीआर बोलते हैं मेडिकल में। तो वो अभी फर्स्ट प्रॉप का एग्जाम हुआ, उसने टॉप किया और वो क्लास की सीआर बन गई। अब उसका बोलना ये है कि चूंकि मेरा साउथ का मेरा मेडिकल कॉलेज है और वन ऑफ दी अच्छे कॉलेज में से एक है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़े रिच बैकग्राउंड के, अमीर बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब ठीक ठाक परिवार से हैं। उसमें से मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हम्बल है। मतलब मेरे पिताजी जो है वो एक एक जो वहाँ पे एक साउथ में कपड़े वपड़े का काफ़ी काम होता है, तो उसमें वो कपड़े का बुनकर वाला काम करते हैं। मतलब जो होता है ना हाथ से कपड़ा बनाना, और वो कपड़ा मिल में काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं है। ये है कि वो किसी प्रकार से खर्चा चला लेते हैं। वो लड़की उनकी टैलेंटेड है, तो वो उसे स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है ना। ठीक है। बाकी कई लोग उसकी इनकी हेल्प कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसका बोलना ये है कि सर मेरे को एक चीज की समस्या हो रही है, वो ये है जब से मैं लाइमलाइट में आई हूँ, जब से मैं क्लास की हेड गर्ल बनी हूँ मैं, और कॉलेज में मुझे प्रोफेसर जानने लगे, तो मेरे साथ वाले मुझसे चिढ़ने लगे। और उनको वो मुझे बात बात इसमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं गरीब हूँ, और मुझे वो हर बार जो है वो मुझे कभी भी किसी कोई ऐसा इवेंट होता है, कुछ होता है, तो उसमें मुझे शामिल नहीं करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम मैच नहीं कर पाओगी। और मेरी कई सहेलियां भी जो है उस प्रकार से मेरा मजाक बनाती हैं। क्या करना चाहिए? आपको बताओ कि एक बड़ी बुरी बात यह है कि कई बार लोगों को है ना बहुत ज्यादा अहंकार आता है किसी चीज का। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि वो उनने और ये जो बच्ची इसने समस्या मुझे बताई, उसमें उनमें ज्यादा फर्क नहीं। कारण दो सब मेडिकल कॉलेज के अंदर, सब के सब सेकंड प्रॉफ के अंदर है, किसी आदमी ने अपने दम पर कुछ कमाया हो, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। मतलब ये है कि भाई आपने कुछ छोटा मोटा डाउट सॉल्व कर दिए, कुछ कर दिए, ऐसे बहुत से बच्चे ऐसा पार्ट टाइम काम कर रहे हैं इस समय। तो मैं ये बोलता हूं कि चलो उसके अलावा यदि देखा जाए तो सब बाकी सब लोग एक ही लेवल पर है। ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया अभी सेकंड प्रॉफ के दौरान ही। फिर वो बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों क्यों करते हैं? तो मैं इस पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जो बेसिकली प्राचीन मिस्र की कहानी है। और मिस्र में क्या हुआ था कि एक राजा थे एप्रियस। ठीक है, एक राजा थे एप्रियस। तो एप्रियस को जो है वो बड़े अनपॉपुलर टाइप के किंग थे, जिन्होंने मतलब पब्लिक से उनका ज्यादा कोई वास्ता था नहीं। और उनको जो है वो उनको हराकर जो है अमेसिस वहां के किंग बने। मिस्र की बात है, पुराने मिस्र की बात है कि एप्रियस को हरा के अमेसिस वहां के किंग बने। और अमेसिस के साथ क्या था? अमेसिस के साथ ये था कि वो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थे, गरीब परिवार से थे। पहले के समय में क्या था, राजा महाराजा हमेशा अमीर परिवारों के, उन्हीं के वंशज, वही राजकुमार राजा बन जाएगा, और लोग उनको स्वीकार कर लेते थे। जब अमेसिस राजा बने तो पब्लिक में से कई सारे लोग ऐसे थे जो उनको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा है, इसको हम कैसे स्वीकार कर ले, ये तो अपने से भी इसका बैकग्राउंड जो है वो, हम हमारा तो फिर भी ठीक बैकग्राउंड है, ये तो बहुत ही गरीब परिवार से आया है, भले ही राजा बन गया हो, इसने हरा दिया हमारे राजा को, सेना की मदद से हरा दिया इसने, और आज ये राजा बन गया। तो हम लेकिन ऐसे अचानक से इसका सम्मान कैसे करने लगे? और ये बड़ा उनके उनके घमंड को, उनके अहंकार को चुभता था कि कोई गरीब इतना गरीब होके इतना आगे कैसे निकल गया।
तो अमेसिस को जो है उनके दरबारियों ने बताया कि सर कई लोग ऐसे हैं जो आपको राजा मानने को तैयार नहीं, राजा मतलब कि वो आपके ऑर्डर नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और ये एक गरीब व्यक्ति का हम सम्मान कैसे कर ले, चलो राजा बन गया, मिस्र के राजा होने के नाते तो हम बात मान लेंगे इनकी, लेकिन हम इसको दिल से राजा नहीं मानते। तो अमेसिस ने एक काम किया, उसने अपने खजाने में देखा, उसने कि भाई कौन सी क्या चीज है हमारे खजाने में, देखा एक बड़ा सा सोने का पात्र था, बड़ा सा एक सोने का पात्र था, सोने का बर्तन था बड़ा सा, और उस बर्तन का काम यह था कि जब भी कोई बाहर का देश का राजा आएगा, कोई ऋषि मुनि या कोई कोई हमेशा मान ले कि उन लोग के भी होते थे कोई पूजनीय लोग, ऋषि मुनि तो अपने यहाँ होते थे, उनके भी कोई होते थे से गुरु टाइप के लोग, ठीक है, तो उनके कोई प्रीचर या कोई इस तरह के जो बाहर के लोग या सम्मानित कोई व्यक्ति आता था, तो उसको वह बिठाकर कुर्सी पर बिठाकर अपने सिंहासन पर बिठा के नीचे वो पात्र लगा देते थे, और पैर उसमें उस बर्तन में पैर रखते थे, और फिर उसके पैरों को धोते थे। ये प्रथा मिस्र में भी थी, अपने इंडिया में तो थी, मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर भी ये प्रथा थी। तो वो ये काम क्या करते थे वो लोग, तो उस बड़े से सोने के पात्र में लोग बाग अपने पैर रखते थे वो, और वो पैरों को धोने का काम, जो पानी निकलता था ना, वो पैरों का गंदा पानी उसमें इकट्ठा हो जाया करता था। तो उन्होंने उस बर्तन को निकलवाया, उस सोने के पात्र को निकलवाया, और कहा, अपने बुला के कारीगर से बोला कि इस सोने के पात्र से एक सुंदर सी मूर्ति बनाओ, बहुत सुंदर मूर्ति बनाओ, बड़ी सी मूर्ति बनाओ। तो वो सोने के पात्र से जो है वो कुछ कुछ समय लगा, और एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति बनाकर चौराहे पर लगवा दिया गया। मिस्र के अंदर चौराहे पर उसको मूर्ति को लगवा दिया गया। अब वो चूंकि उस मूर्ति की पूजा पाठ भी हो और मूर्ति बड़ी बन गई, तो जो भी वहां से निकलता था, जो भी नागरिक, वो उस मूर्ति को ससम्मान उसका नमस्कार करेगा, और थोड़े समय में वो मूर्ति बहुत पॉपुलर हो गई। हर आदमी वहां से निकलेगा तो बोलेगा, दिखाता था कि देखो ये मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, नमस्कार कर लो। छोटे बच्चों को लेके आएगा, बोलेगा नमस्कार करो, देवता की मूर्ति है, ठीक है। फिर अमेसिस ने जब ये हो गया, उसके बाद अमेसिस ने क्या किया, एक पूरे जितने भी उनकी उनकी राज्य में लोग थे, उन सबको बुलाया उसने, एक जनसभा। पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजा एक बड़े मैदान में एक सभा करते थे, जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं, सभा करते थे, जहां पे कि राजा अपना अपना क्या करने जाने वाले हैं वो सब चीजें बताया करते थे। तो अमेसिस ने एक बड़ी सभा बुलाई, उसमें तमाम नागरिक शामिल हुए, और उन्होंने पहला क्वेश्चन किया लोगों से, जो चौराहे पर जो मूर्ति लगी है उसके प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, आप उसका सम्मान करते हो या नहीं करते हो? सब लोगों ने एक स्वर में बोला, हम उस मूर्ति का सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं। सब ने एक स्वर में बोला, किसी का कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, देवता की मूर्ति है, उसको हम पूजेंगे। फिर वो बोलताते हैं, क्या आपको पता है कि वो जो देवता की मूर्ति है वो कैसे बनी है? पब्लिक ने कहा, नहीं, नहीं मालूम। वो एक पात्र, एक बर्तन जिसमें पेड़ धोया करते थे, सोने का एक बड़ा बर्तन था जिसमें आने वाले आगंतुक के हम लोग पेड़ धोया करते थे। उस बर्तन को हमने जो है वो रीशेप किया और एक मूर्ति बना दिया हमने, और वो मूर्ति आज आप सब बोल रहे हैं आपके लिए सम्मानीय है, और आप सब लोग उसकी श्रद्धा से उसको पालन करते हैं, और आप उसको रिस्पेक्ट दिखाते हैं। क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो पहले सोने का एक ऐसे पात्र थे जिसमें कि जो है वो लोग पैर धोया करते थे? क्या इस बात से तुमको कोई फर्क पड़ता है? लोगों ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि वो देवता की मूर्ति है, तो अब हमको उसको पूजना ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां से आया सोना, कहां से आया, किस बर्तन से तुमने बनाया, फर्क नहीं पड़ता है। अब लेकिन वो देवता की मूर्ति, उसको हम पूछते हैं। तो अमेसिस ने कहा कि यही वो, मैं भी वही हूं, मैं भी वही सोने का पात्र था, मैं भी वही व्यक्ति था जो कभी दबा कुचला था, जैसे उस बर्तन में लोग पैर धोया करते थे, कभी मैं भी था गरीब, बहुत गरीब, लेकिन आज मैं राजा हूं। तो क्या तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब लोगों ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद किसी ने भी अमेसिस का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। सब लोगों ने मान लिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से आया है व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस चीज से बनाया गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बन गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बर्तन से एक देवता की मूर्ति बनी थी, इसलिए पूजनी थी, ये एक आम आदमी राजा बन गया तो वो पूजनी है।
क्या हम इस बारे में आप मैं आपसे कहूं कि वास्तव में क्या हमें सच में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, कभी अंडरस्टैंड। आज तुम क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने हो, तुम आज क्लास में जो है अपनी क्लास में सबसे प्रतिभाशाली बच्चों में जो जो जिसने टॉप किया अपनी क्लास में, तो तुम आज सम्माननीय हो, सम्मान की योग हो। जो ना समझ रहे हैं वो वही मूर्ख जनता के समान है जो राजा को नहीं मान रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कौन कहां से आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कहां पहुंचता है वो इंपॉर्टेंट है। दी बिगिनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट। कहां से शुरू किए, किधर से शुरू किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कहां पहुंच रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखना बेटा, कभी भी जीवन में कभी भी ऐसे लोगों से, या ये लोग बहुत ही निर्लज टाइप के लोग होते हैं जो किसी का मजाक उड़ाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, उसकी अमीरी गरीबी से उसको जज करते हैं। ऐसे लोगों से कभी बहुत आगे जिंदगी में जा नहीं पाते, ये बहुत आगे कभी नहीं जा पाएंगे, कि ये रह जाएंगे बीच में कहीं। तुम लेकिन जो है वो बहुत आगे तक जाना, और अपना भरोसा कभी अपने ऊपर से डिगाना मत। जैसे कि जो अमेसिस ने किया, समझ लेना आपकी वही प्रोसेस में आप हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि मेरा मानना यह है कि कभी भी जीवन में जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि तुम आगे चलते चलते बहुत आगे पहुंच जाओगे तुम। और ये सफलता के रास्ते का ये एक एक सफर के दौरान बीच में जो पड़ाव आते ना, एक पड़ाव उसमें कि लोग पहले तुम्हारा विरोध करेंगे, फिर लोग तुम्हारा और अधिक विरोध करेंगे, फिर लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। जब तुम जीत जाओगे वे तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। जब तुम जीत जाओगे वे तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। यही नियम है, एंड यू हैव टू गो थ्रू द जर्नी ऑफ दिस। ठीक है बेटा। तो कोई भी जो भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, तो मैं वही बोलूंगा बेटा आपसे आज के मॉर्निंग मोटिवेशन में कि फर्क नहीं पड़ता है कि सोना और हीरा आया कहां से, फर्क इस बात से पड़ता है कि पहुंचा क्या है, बनाया क्या है उसने। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।